नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस सेशन में, जहां पर हम लोग बातें करने वाले हैं एमडीआरटी माइंडसेट को लेकर के और इसको किस तरीके से ट्रैक किया जाए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी तक मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से पहुंच पा रही होगी। मुझे एक बार आप कंफर्म करें। थैंक यू। ऑडियो वीडियो पूरा क्लियर है दोस्तों। तो आज के सेशन को हम लोग शुरू करें इसके पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि ये सेशन रखने का मेरा पर्पस क्या था बेसिकली। एंड अगस्त का महीना जब आता है, ये मैं अपने पेड सेशन में भी हमेशा बात करता हूँ। जनरली जुलाई का महीना जब रहता है तो मैं ये बातें जरूर करता हूँ। जुलाई अगस्त में, अगस्त का महीना जब आता है ना, तो हम सभी के मन में ना एक अजीब तरीके की एक एक बोल सकते हैं खुशबू, एक लहर आ जाती है हमारे दिलो दिमाग में। क्यों? क्योंकि अगस्त के महीने में हमारा आजादी का पर्व आता है। और हम कितने भी अलग तरीके से सोचे, हम कितना भी हम लोग अलग तरीके से समझे चीजों को, लेकिन अगस्त के महीने में कहीं ना कहीं हमारे मन में आजादी को लेकर बातें आती हैं, देशभक्ति को लेकर बातें आती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमें हमारे देश के प्रति, हमारे कर्तव्यों के प्रति, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति हमको करीब लेकर आती है। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि क्या आजादी मिलने के बाद क्या वाकई में हम लोग अभी तक आजाद हो पाए हैं क्या? राइट। क्योंकि फिजिकली आजादी तो हमको बहुत पहले मिल गई। लगभग 75 ईयर्स पहले हम लोग फिजिकली आजाद हो गए अंग्रेजों से। पर क्या वाकई में हम लोग आज भी पूरी तरीके से आजाद हैं क्या? ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ एक फिजिकली आजादी मिली हो, लेकिन मेंटली कहीं ना कहीं हम लोग अभी भी गुलाम ही हैं। और गुलाम किसी और के नहीं, हम अपने खुद के ही गुलाम हैं। हमारे खुद के काम करने के तरीके, हमारे जीवन जीने के तरीके, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के, बाकी चीजों को लेकर के आज भी हम लोग के गुलाम हैं या आजाद हैं? यदि हम लोग आजाद है तो हमारी मानसिकता उस तरीके से होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, आगे बढ़ने वाली होनी चाहिए, ग्रोथ ग्रोथ वाली होनी चाहिए। और यदि हम लोग आज उस मानसिकता के साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम लोग, मुझे ये लगता है कि आज भी हम लोग गुलाम हैं। राइट। तो ये आजादी और गुलामी को लेकर के आज हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। इसलिए ये टॉपिक मैंने रखा है कि हम लोग माइंडसेट के ऊपर बातें करेंगे। बिकॉज माइंडसेट से हमको पता चलता है कि हम लोग किस परिस्थिति में हैं, आज हमारा लेवल कहाँ पे है। और यदि हम लोग एमडीआरटी का एक सपना देखते हैं और हमको एमडीआरटी अचीव करना है, तो डेफिनेटली हमको पता होना चाहिए कि आज हम किस पोजीशन पे खड़े, किस स्थिति में हैं हम लोग। राइट। तो यदि हमको पता चलेगा तो डेफिनेटली हम लोग एमडीआरटी भी अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज होता ही है कि हर साल की जैसे हमको कहीं ना कहीं एक निराशा हाथ लग जाती है। तो आज हम उसको समझने की पूरी डिटेल में कोशिश करेंगे दोस्तों। ज्यादा नहीं, 1 घंटे का टॉपिक रहेगा, लेकिन इसमें मुझे यकीन है कि सेशन के एंड होते होते तक आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी जो आपको अपने करियर के प्रति आपको समझ में आ जाएंगी। आपके काम करने के तरीके में शायद आप बदलाव ला पाएंगे, यदि आप पूरी तरीके से आज मेरे साथ इन्वॉल्व रहेंगे तो। राइट। अदरवाइज अगेन मैं वही बोलूंगा कि अभी भी हम लोग उस तरीके से यदि इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि आज मैंने जब आप लोगों को मैसेज मिला होगा, तो मैंने ये पूछा था आपसे कि यदि आज आप व्यस्त नहीं हैं, तो आज का समय आप मुझे दीजिए ताकि मैं आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में बातें करूं। राइट। और प्रोडक्टिविटी बढ़ेंगी तब जब हम लोग मेंटली इंडिपेंडेंट होंगे। राइट। तो आज हम लोग उसी ऊपर बातें करने वाले हैं। आज के सेशन से बेसिकली आपको यही सब चीजें मिलने वाली कि आने वाला समय आप कैसे यूज करेंगे और आप अपने एमडीआरटी को किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं, एमडीआरटी को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। राइट। आज यहाँ पे मेरे बहुत सारे ऐसे भी दोस्त होंगे जो मुझसे शायद पहली बार यहाँ पे रूबरू हो रहे होंगे, जो पहली बार हमारा सेशन अटेंड कर रहे होंगे। मैं जस्ट ये जानना चाहूंगा कि कितने दोस्तों और हम लोग कहाँ कहाँ से हैं, किस किस सिटी से आप लोग हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोग बता पाएं, आप अपने सिटी का नाम भी यदि आप मेरे को चैट पे लिखेंगे, तो एटलीस्ट मेरा और आपके साथ एक प्रॉपर और कम्युनिकेशन होगा, प्रॉपर आपका और मेरा एक रिलेशन स्टेब्लिश होगा, और मैं उस तरीके से बात कर पाऊंगा। हमारे कुछ दोस्त कोलकाता से हैं, कुछ दोस्त हमारे हैदराबाद से, इंदौर से, बेंगलोर से, गुजरात से, गोरखपुर, भोपाल, इंदौर, मुंबई, सूरत, नासिक, बहुत सारे नाम आ रहे हैं। आसाम, तिनसुकिया, पटना, बिहार, लुधियाना, पंजाब, मथुरा, दिल्ली, आंध्रा, अजमेर, उत्तराखंड, जमशेदपुर, दुर्गापुर, बलेरी, मथुरा, गुजरात, नवसारी। बहुत सारे दोस्त हैं। यूपी, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, ऊना, वापी से, सिलचर से, जयपुर से, बड़ोदरा से। राइट। बहुत सारे दोस्त हैं हमारे उस्मानाबाद, बीड़ से, पुणे से। बहुत सारे आ रहे हैं इसलिए मैं पूरा पढ़ भी नहीं पा रहा। गुजरात से, डिंडोरी एमपी, गौतम नगर हिमाचल, उड़ीसा, बरेली यूपी, दरभंगा बिहार, नांदेड़। वेरी गुड।
बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो बहुत अलग अलग देश, अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं। इसका ये मतलब है कि एक तरीके से मिनी इंडिया है हमारे साथ, और पूरी मिनी इंडिया में हम लोगों की बातें होने वाली है, राइट। मेरी कोशिश आज आप लोगों को ये नहीं है कि मैं आपको कुछ गलत बातें बोलूं। हाँ, लेकिन मेरी कुछ बातें ऐसी होती है जो कभी कभी कड़वी हो जाती हैं। लेकिन ये कड़वी बातें भी इसलिए जरूरी होती हैं क्योंकि कड़वेपन से कभी बीमारी नहीं आती, है ना। तो ये अपना दोस्त समझ के, अपना छोटा भाई समझ के, अपना बड़ा भाई समझ के, अपना एक अपना हम साथी समझ करके आज मेरी आप बातों को समझने की कोशिश करना। तो मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली मैं अपना जो मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूँ वो आप तक पहुंचेगा। और यदि आप में यदि कुछ बदलाव आएगा, और यहाँ पे बैठे हुए लगभग 160 लोगों में से यदि 16 लोगों की लाइफ में भी बदलाव आएगा, तो मैं समझूंगा कि इस वर्ष आजादी के पर्व में मैंने अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट किया अपनी कंट्री को। ऐसा मैं मान के चलूंगा, राइट। तो आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले माइंडसेट के ऊपर से। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा और अपनी बातें आपके साथ शुरू करूंगा। एक बार क्या हुआ कि दो राजाओं के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, आपने शायद स्टोरी सुनी होगी। दो राजाओं के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई होती है, और एक राजा उसमें से हार जाता है, एक राजा जीत जाता है। जो राजा हार जाता है उस राजे को बंदी बना करके जो जीता हुआ राजा है उसकी सभा में लेके जाते हैं। जब सभा में लेके जाते हैं तो वो जीता हुआ जो राजा है वो उसके ऊपर बड़ी, मतलब अवहेलना वाली हंसी हंसते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए, उसके ऊपर हंसते हुए बोलता है कि बोलो अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। वो जो हारा हुआ राजा रहता है ना, वो उसको एक ही चीज बोलता है और बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलता है, बड़े डेयरिंग के साथ बोलता है कि एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा सलूक करता है वैसा ही आप मेरे साथ सलूक करिए, राइट। जो राजा जीतने वाला राजा होता है ना, जो उसका उपहास उड़ा रहा था, जो उसके ऊपर हंस रहा था, अपनी सभा के सामने वो कहीं ना कहीं इंसल्ट फील करता है। क्या देखो, मैंने इसको इस तरीके से इसके ऊपर हंसा, शायद मुझे लगा कि मुझसे माफी मांगेगा। लेकिन जो जीता हुआ हारा हुआ राजा होता है ना, वो बड़े डेयरिंग से, बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलता है कि एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा काम करता है, जैसा बिहेव करता है, जैसा मान सम्मान करता है, ऐसा मेरे साथ आपने करना चाहिए। ये हारा हुआ राजा बोलता है। तो ये हारा हुआ राजा और जीते हुए राजा में डिफरेंस क्या है दोस्तों? जीता हुआ राजा से कहीं ज्यादा स्ट्रांग मानसिकता किसकी थी? हारे हुए राजा की थी। यानी युद्ध में हारने के बाद भी उस राजा ने अपनी हार स्वीकार नहीं की। उसको ये पता था कि युद्ध हार गया मैं, ये चीजें होती हैं लाइफ में, ये चीजें अप्स एंड डाउन होती है, लेकिन मैं एक राजा हूँ और एक राजा हमेशा राजा ही रहेगा। ये डेयरिंग होनी चाहिए, मानसिकता होनी चाहिए, ताकि यदि लाइफ में कभी मेरे सामने कुछ स्ट्रगल भी आएंगे, कुछ अप्स एंड डाउन भी आएंगे, तो कम से कम मुझे ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल मैं हूँ क्या। और जब मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, तो मुझे जिंदगी में कभी किसी से मुझे हार का सामना करना नहीं पड़ेगा। हार आएंगी, जीत भी आएंगी, हार भी आएंगी, लेकिन हम लोग कभी वहां पे टूटेंगे नहीं, कभी हम वहां पे झुकेंगे नहीं। और ये सारी चीजें जो होती है ना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट में होती है। बहुत सारे आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, बहुत सारी ट्रेनर से आप बातें सुनते हैं, बहुत सारे मोटिवेटर्स को आप सुनते हैं, राइट। सभी लोग ये बोलते हैं कि एमडीआरटी करना है, एमडीआरटी करना है, एमडीआरटी करना है। लेकिन मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूँ एक बारी बात, कि एमडीआरटी करना ये तो हम लोग हर साल सुनते हैं, किसी लोगों का होता है, किसी लोग बहुत लोगों का नहीं होता। ये एमडीआरटी करना ये हर साल हम लोग सुनते हैं, लेकिन इतना मोटिवेशन लाने के बाद भी हमारा एमडीआरटी क्यों नहीं हो पाता? जब मोटिवेशन की बातें आती है, जब हमको एक बहुत जोश आता है, बहुत सारी बातें आती है ना, तो हम लोग बाजीराव सिंघम बन जाते हैं। मूवी देखा है ना आपने, सिंघम? एक बाजीराव सिंघम बन जाते हैं कि अब जाएंगे और अब तो कुछ भी हो जाए कि हम लोग करके आएंगे। और लेकिन 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद कुछ हमारे सामने कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं, कुछ हमारे सामने प्रोस्पेक्ट नहीं मिल पाते। जो बाजीराव सिंघम था ना, वो बासीराव सिंघम हो जाता है। बासी मतलब समझता है ना, जो पुराना हो गया। 2 दिन पुराना न्यूज़पेपर को बोलते हैं बासा न्यूज़पेपर, 2 दिन पुराने खाने को क्या बोलते हैं? बासा खाना। उसी तरीके से हम लोग भी हो जाते हैं। आज मोटिवेट हो गए, आज हमको लगा कि हम लोग ये करेंगे, हम लोग बाजीराव सिंघम हो गए, और 2 दिन 4 दिन के बाद यदि एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, और हम लोग क्या हो जाते हैं? बाजीराव सिंघम से बासीराव सिंघम के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और फिर से हम लोग क्या करते हैं? यूट्यूब में जाते हैं या अदर किसी ट्रेनर के पास जाते हैं, सेशन अटेंड करते हैं, ताकि हमको लगता है कि हम वापस से मोटिवेट हो जाए। तो मुझे ये बताओ, क्या मोटिवेशन से हमारा एमडीआरटी हो पा रहा है? क्या मोटिवेशन से हमारी मानसिकता बदल पा रही है? हमारी मानसिकता तब बदलेंगी जब वो हमारे अंदर जाएगी बात, राइट। मोटिवेशन कुछ होता है, एक लेवल के लिए होता है। 2-3 घंटे का नशा होता है, वो 2-4 घंटे बाद, जैसे शराब का भी नशा नशा उतर जाता है ना, उसी तरीके से एक मोटिवेशन स्पीच का 2-4 दिन के बाद नशा उतर जाता है।
फिर बोलते कि रोज मोटिवेशन लेते जाओ, लोग वीडियो देखते जाओ, ये करते जाओ, वो करते जाओ, लेकिन इससे तो आपका अचीवमेंट होता नहीं है। और यदि इतना ही मोटिवेशन होता तो आप सोचिए कि हर एक बंदा हर बंदा इतना मोटिवेट होता और हर बंदा एक एमडीआरटी अचीव कर चुका होता। तो अल्टीमेट प्रॉब्लम फिर कहाँ पे है? कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगी कि इतना मोटिवेशन लेने के बाद, इतने कंसेप्टों को सुनने के बाद, इतने नए नए कॉम्बिनेशन लेने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी हम यदि एमडीआरटी अचीव नहीं कर पाते, तो फिर अल्टीमेट हमको लगता है कि लोगों को इंश्योरेंस में इंटरेस्ट नहीं है। हमको ये लगता है कि लोगों को आजकल रिटर्न्स में ज्यादा चाहिए, रिटर्न कम समय में पैसा बनना है, ज्यादा रिटर्न चाहिए। वो दुनिया भर के जो नाना प्रकार के हमारे पास ऑब्जेक्शंस आते हैं, हमको ये लगने लगता है कि वास्तव में रियलिटी यही है। और अब लोग इंश्योरेंस लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये हम लोगों की मानसिकता बनना शुरू हो जाती है दोस्तों। मेरी यहाँ तक बात से आप सहमत है कि नहीं, मुझे जरूर बताइए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इतना मोटिवेशन लेने के बाद, इतनी सारी बातें होने के बाद, इतने कंसेप्ट सुनने समझने के बाद, इतने कॉम्बिनेशन लेने के बाद, इतना हर हफ्ते कोई ना कोई ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद भी हम लोग एमडीआरटी अचीव नहीं कर पाते, उसकी वजह क्या है? कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चीज हो ही नहीं पा रही जो हमें करनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस आजादी में कम से कम इस अगस्त के महीने में मुझे आपसे वो बात करनी चाहिए कि एक्चुअल नीड क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है। हम लोग हमेशा फल को देखते हैं, हम रूट को नहीं देखते। हमें फ्रूट चाहिए कि रूट्स चाहिए, हमें ये समझना पड़ेगा। यदि जड़ मजबूत होंगी तो फल ऑटोमेटिक लगने वाला है। आप फल को पानी दे करके फल को बड़ा नहीं कर सकते, उसको पका हुआ नहीं कर सकते। पेड़ के ऊपर पानी डाल के आप पेड़ में बहुत सारे फल नहीं ला सकते दोस्त। समझना पड़ेगा। मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी होती हैं, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने में ज्यादा बिलीव करता हूँ। राइट। मैं पॉइंट टू पॉइंट बोलना चाहता हूँ। आपको जड़ में पानी डालना होगा, आपको जड़ में खाद डालना होगा, तब जाकर के ऊपर पेड़ में फल आता है, ऊपर पेड़ में जाके फूल आता है। तब जब नीचे पानी डाला जाएगा तब। लेकिन हमारे साथ ऐसा है कि हमारे दिमाग में हम लोग गलत चीज डालते हैं, और हम लोगों को मेहनत हम लोग कहीं और तरफ करते हैं। तो इससे होता ही है कि हमारा एमडीआरटी अचीव नहीं हो पाता। और इसके बाद फिर हमको लगता है कि नहीं, ये ट्रेनर से नहीं हुआ तो वो ट्रेनर के पास जाएंगे, उस ट्रेनर से नहीं हुआ तो उस ट्रेनर के पास जाएंगे, और हम लोग स्विच करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि ट्रेनर की गलती है, मैं ये नहीं बोलता कि हमेशा आपकी ही गलती है, लेकिन शायद सही जगह पानी नहीं डाला गया, सही जगह खाद नहीं डाली गई, सही जगह काम नहीं किया गया, तो इसका ये मतलब है कि उसका फल आने की पॉसिबिलिटी कम होती है। और जब फल आने की पॉसिबिलिटी कम होती है तो कहीं ना कहीं हमें डिप्रेशन आता है, हम लोग डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं, और उसका हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। आज मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, और आप लोग हर कोई ईमानदारी से बोलना। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आए, मैंने एक भी मैसेज नहीं देखा, लेकिन क्योंकि मेरा कैमरा ऊपर है और आपकी चैट यहाँ पे स्क्रीन पे चल रही है, राइट। मैं आज आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, दिल से जवाब देना। एमडीआरटी क्या आपकी जरूरत है, आपकी नीड है, या आपकी इच्छा है? यानी एमडीआरटी आपके लिए डिजायर है या नीड है? आपने कभी ना कभी प्रेजेंटेशन दिया होगा ना अपनी पार्टी को, डिजायर क्या होती है, नीड क्या होती है। हमने पार्टी को समझाया, लेकिन हमने तो कभी खुद नहीं समझा। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि एमडीआरटी आपकी डिजायर है या नीड है? यदि आपको लगता है डिजायर है तो डी लिखिए, नीड है तो एन लिखिए। मुझे बहुत सारे आंसर आ रहे हैं जहाँ पे दोनों चीजें मिक्स आ रही हैं, कि कोई डी बोल रहा है, कोई एन बोल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि डी बहुत सारे आ गए हैं, एन बहुत कम आए हैं। राइट। मेरी बातों को अच्छे से समझना मेरे दोस्तों। यदि आपका एलआईसी में एक साल यदि कंप्लीट हो गया एजेंसी लिए हुए, राइट, यदि आपने एक एलआईसी में एजेंसी ली, आपका एक साल कंप्लीट हो गया, और आप एक फुल टाइम एलआईसी एजेंट हैं, तो नेक्स्ट ईयर से एमडीआरटी आपकी डिजायर नहीं, आपकी नीड है। और आज आप जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह पे एमडीआरटी आपकी नीड है, आपकी डिजायर नहीं है। आज तक हम लोग डिजायर के पीछे भाग रहे थे, इसलिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हम डिजायर के लिए मोटिवेट होते हैं, इसलिए हमको फर्क ही नहीं पड़ता। एमडीआरटी आपका नीड है, आपका डिजायर नहीं है, ये अपने दिमाग में डाल दीजिए, ये माइंड सेट डाल दीजिए अपना। माइंड सेट का मतलब क्या होता है? जो आपके माइंड में सेट है वही आपका माइंड सेट है। जो आपके दिमाग में सेट हो गया है वही आपका माइंड सेट हो गया है। और अपने माइंड सेट में यदि ये है कि यदि एमडीआरटी मेरी डिजायर है, मेरी इच्छा है, मैं अचीव करना चाहता हूँ, ये सब छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल गलत है। अपना दिमाग में सही एक बीज डालिए, उसको सही तरीके से पानी और खाद दीजिए,
एमडीआरटी आपकी नीड है, डिजायर नहीं है। ये ही मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। आपकी एमडीआरटी इसलिए नीड है क्योंकि आपको अपना रिटायरमेंट इससे करना है। आपके एमडीआरटी इसलिए नीड है क्योंकि आपको बच्चों के एजुकेशन इससे करना है। आपके एमडीआरटी इसलिए नीड है क्योंकि जिस फील्ड में आप रह रहे हैं उसमें एक नॉमिनल अमाउंट का जो मेरे पास बैरियर है या मेरे लिए जो एक टारगेट है, वो तो मुझे अचीव करना है, उससे मुझे आगे बढ़ना है। इसलिए आपकी एमडीआरटी आपकी बेसिक नीड है दोस्तों। आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो पढ़ लिख के निकलता है ना, उसको 50-60 हजार रुपये महीने का जॉब ऑटोमेटिकली मिल जाता है। उसके लिए उसको बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। 2 साल के बाद वो बंदा 1 लाख, 12, 1.25 लाख, 1.5 लाख पे कमाना शुरू कर देता है। 1-1.5 साल के बाद ही। हम लोग इतने साल से एलआईसी में हैं, इतना एलआईसी का नॉलेज ले लिए हैं, और एलआईसी का नॉलेज लेने के बाद भी क्या आज मैं डिजर्व नहीं करता कि मेरा बिजनेस हर महीने का 1 लाख रुपए का होना चाहिए? और यदि मैं इतना भी डिजर्व नहीं कर रहा, इतना भी मेरी नीड नहीं है, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? इस क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना होगा। क्योंकि होता ही है कि मुझे पता है कि मेरा रिन्यूअल 30 हजार आने वाला, 50 हजार आने वाला, 1 लाख रुपए आने वाला। यदि मैं अपने रिन्यूअल के साथ धीरे धीरे कंप्रोमाइज करना शुरू कर दूंगा, तो आपके लिए एमडीआरटी जिंदगी भर के लिए एक सपना ही रहता है, आपका डिजायर रहता है, आपकी नीड नहीं बनता। आपका नीड तभी बनेगा जब वो आपकी रियल लाइफ के साथ एसोसिएट होगा। और यदि आज आपको लग रहा है कि आपको अपने रिटायरमेंट के लिए काम करना है, आपको लग रहा है कि मुझे अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देना है, मुझे अपने बच्ची की अच्छी शादी करना है, जो आप लोग अपने प्रेजेंटेशन में लोगों को समझाते हैं, तो वो आपको भी करना है, तो उसके लिए आपको एमडीआरटी हर साल आपको करना ही होगा। ये आपकी नीड है, डिजायर नहीं है। मैं माफी चाहूंगा लेकिन इस सेंटेंस में बहुत बोलने वाला हूँ आज। एमडीआरटी आपकी नीड है, आपकी डिजायर नहीं है। राइट? क्योंकि मुझे आपके दिमाग में एक सही बीज डालने की कोशिश करना है। इस 15 अगस्त के मौके में यदि आपके दिमाग में सही बीज चला जाएगा, तो देखिए, आप अपने माइंड से आजाद हो जाएंगे। आपको किसी के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी नीड आ गई है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, बहुत बेसिक एग्जाम्पल लेके यदि मैं समझाने की कोशिश करूं, 2 वक्त के खाना जो हमारी बेसिक नीड है, जिसको हम लोग और दूसरे शब्दों में बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी बेसिक नीड है ना। हर इंसान ये बेसिक नीड पूरा करता ही है ना अपनी जिंदगी में। 2 वक्त का खाना खाता ही है, अच्छे कपड़ा पहनता ही है, अच्छे मकान में रहता ही है। उसी तरीके से आपकी एलआईसी एजेंसी में भी 3 तरीके की चीजें होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। ऐसे आपके एजेंसी में होता है एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी। लेकिन बेसिक जो बोलते हैं रोटी, रोटी देन कपड़ा देन मकान। रोटी हमको बेसिक, हमको सर्वाइवल चाहिए, देन कपड़ा चाहिए, उसका मकान चाहिए। मकान नहीं भी रहेगा तो कहीं सराय में रह लेंगे, कपड़ा नहीं भी रहेगा तो नांगा बाबा बन के जी लेंगे, लेकिन खाना तो पड़ेगा। जिंदगी में खाना तो चाहिए ना, 2 वक्त का, नहीं तो कैसे सरवाइव करोगे? उसी तरीके से हमारे एलआईसी में भी 3 चीजें दोस्तों, एमडीआरटी, सीओटी एंड टीओटी। टीओटी नहीं भी करा तो कोई बात नहीं, सीओटी नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमको रोटी चाहिए, जो हमको हमारा बेसिक, हमारा माइलस्टोन है, दैट इज एमडीआरटी, वो आपका होना ही चाहिए। बेसिक नीड जब तक पूरी नहीं होंगी, तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ सपना देखते रहेंगे, उसके ऊपर कोशिश करते रहेंगे, मोटिवेशन पे मोटिवेशन, मोटिवेशन पे मोटिवेशन। इतना याद रखना, किसी भी चीज की अधिकता ना बहुत बुरी होती है। यदि आप जरूरत से ज्यादा खाना खा लेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएंगी। जरूरत से ज्यादा आप पैसा खर्च करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। उसी तरीके से जरूरत से ज्यादा जब आप मोटिवेशन ले लेंगे ना और मोटिवेट हो जाएंगे ना, आपको बहुत हार्मफुल होगा और आप बहुत जल्दी डिमोटिवेट भी हो जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि सब बोलते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने सही बीज डाला नहीं था, सही तरीके से काम किया नहीं था। तो होगा क्या? फिर कुछ नहीं होगा। और वही वही होने वाला जो हमेशा हम लोग करते आ रहे हैं। हमको लगता है ये कंसेप्ट अच्छा रहेगा, हमको लगता है कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, मैं इसके ऊपर जाके काम करूंगा, मैं उसके ऊपर जाके काम करूंगा, और हम लोग इसी चक्कर में घूमते हैं। इसी को तो हम चक्रव्यूह बोलते हैं। और क्या है? और क्या चक्रव्यूह है? तो ये तो क्लियर है कि एमडीआरटी हमारी नीड है दोस्तों, हमारी डिजायर नहीं है। क्योंकि डिजायर हम लोगों की पूरी हो या ना हो, हमारी बेसिक नीड पूरी होती है ना, तो इंसान सेटिस्फाइड हो जाता है। आज मैं आपसे पूछता, आपको 50 हजार, 1 लाख पे महीने जो आता होगा रिन्यूअल के द्वारा, एलआईसी के द्वारा, जो भी आपको 1 लाख पे आ रहा होगा, 2 लाख आ रहा होगा, जो भी वाट एवर अमाउंट होगा, राइट? वो पैसे से आपका घर चल रहा है, राइट? तो आपको अब एमडीआरटी की कितनी भूख पैदा होंगी मुझे बताओ? काम चल रहा है ना?
एक लेवल के बाद इंसान आके कॉम्प्रोमाइज कर लेता है ना, यार ठीक है अभी हो गया, ठीक है अभी इतने में एडजस्ट कर लेते, चल रहा है ना, काम चल रहा है, अभी नहीं हो पाता तो अभी क्या करेंगे, यही होने लगता है। और धीरे धीरे हम अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज की तरफ बढ़ने लगते हैं। और मैं हमेशा अपने पेट सेशन में या फ्री सेशन में हमेशा बोलता हूँ कि आपके रिन्यूअल पे आपका कोई अधिकार नहीं है। आपकी रिन्यूअल पे आपके परिवार का अधिकार है, आपकी रिन्यूअल पे आपकी लाइफ स्टाइल का अधिकार है। आप एक एलआईसी एजेंट हैं, आप फुल टाइम एलआईसी एजेंट हैं, तो आपकी सबसे बेसिक नीड एक ही है कि आप अपने मिनिमम माइलस्टोन को टच करें, यानी रोटी कपड़ा और मकान में कम से कम रोटी को लाएं, सीओटी एमडीआरटी सीओटी टीओटी में कम से कम एमडीआरटी तो अचीव करें। फिर धीरे धीरे नीड बढ़ेंगी, धीरे धीरे हम लोग सीओटी की तरफ जाएंगे। लेकिन तब जाएंगे ना जब हम लोग एमडीआरटी में पूरी तरीके से पक जाएंगे अच्छे से, तब हम सीओटी की तरफ बढ़ेंगे, तब हम टीओटी की तरफ बढ़ेंगे। होता ही है कि कभी कभी हम लोग कहीं में मोटिवेशन में आ जाते हैं और हम लोग एकदम जुनून में आ जाते हैं, और जाकर के हम लोग एमडीआरटी बाई मिस्टेक, मैं बोलता हूँ उसको एक्सीडेंटल एमडीआरटी, राइट। एक्सीडेंटल एमडीआरटी हमारा अचीव हो जाता है, और वो एक एमडीआरटी को लेकर के हम हमारे विजिटिंग कार्ड में और हर एक जगह फेसबुक में और हर एक जगह हम अपना एमडीआरटी किए थे। यदि आपको बताना पड़े कि एमडीआरटी किस साल किए थे, तब एमडीआरटी लिखने में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। जैसे आपके लिए क्लब मेंबरशिप जरूरी है, उसी तरीके से आपका एमडीआरटी जरूरी है। ये आपकी डिजायर नहीं है, ये आपकी इच्छा नहीं है, ये आपको मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, ये नहीं है। ये आपकी नीड है, ये आपको पूरा करना ही पड़ेगा। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, एक साल बच्चा पढ़ता है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बेटा कम से कम अच्छे मार्क्स लेकर आओ, कम से कम उसको टॉप नहीं कर पाते तो कम से कम मेरिट में आने की कोशिश तो करो, 80-90% लेके आओ, कुछ तो अच्छा करो। यही आपकी एक्सपेक्टेशन होती है ना। आप साल भर एलआईसी एजेंसी का काम कर रहे हैं, वो साल के आखिर में जाकर के आप कहाँ पे फिरे, कभी सोचा आपने? हमारे परसेंटेज क्या बढ़ रहे हैं, क्या हम हमारे काम में मेरिट पे आ पा रहे हैं, क्या मैं अपना बेसिक बैक मार्क पूरा कर पा रहा हूँ? आप ऐसा समझ के चलो कि जैसे बच्चे को पास होने के लिए 40% आना जरूरी है, उसी तरीके से आपको अपनी एजेंसी में एक आत्मसम्मान के लिए या अपनी डिग्निटी के लिए, अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए 40% आपका एमडीआरटी है। यदि उसके ऊपर आप जाएंगे तो 60% आपका सीओटी हो जाएगा, और आप मेरिट में जाना है तो आपका वो टीओटी हो जाएगा। यही एक्सपेक्ट करोगे ना आप अपने बच्चे से कि भैया तुम कम से कम 40% तो लाओ, पास तो हो जाओ। इतना पैसा खर्च किया है, इतनी तुमने पढ़ाई की है, तुम्हारी सारी जरूरतें हमने पूरी करी है, इतना तो करो। तो आपसे भी तो आपकी एलआईसी एजेंसी यही तो बोलती है। वो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली मेंबर भी तो यही बोलते होंगे कि पापा इतना काम किए हो, इतने साल भर घूमे हो, इतने बार आपने हमें डांटा चिल्लाया, कभी कभी तो हमारी मीटिंग, अपनी मीटिंग के चक्कर में हमको बाहर लेके जाना था वो भी पोस्टपोन कर दिया, सब कुछ किया आपने, अब कम से कम एमडीआरटी तो करो। जिस दिन बेटा सवाल पूछेगा, जिस दिन बेटी सवाल पूछेगी, उस दिन तो आप नहीं पूछ पाओगे कि बेटा तूने साल भर क्या पढ़ाई की। और यदि ये बोलो कि मेरे पास प्रोस्पेक्ट नहीं है, आप ये बोलो कि मेरी पार्टी कन्विंस नहीं होती, तो वो आप गलत बोल रहे हो। और धीरे धीरे ना, मेरी बात बहुत कड़वी है, लेकिन धीरे धीरे आप अपने आप से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं कि मार्केट का प्रॉब्लम है। मार्केट का प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे लोग कर ही रहे हैं ना, दूसरी कंपनी बेच ही रही है ना, फिर आप क्यों नहीं कर रहे? मार्केट का प्रॉब्लम नहीं है, शायद से हमने हमारी चीजें गलत तरीके से की हैं। तो यहाँ तक मैं अपनी बातें रखने और मैं भी थोड़ी सी बातें करूंगा कि हमने कहाँ क्या चीजें गलत की हैं। और आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जब मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, मिलता हूँ, बातें करता हूँ ना, बहुत सारे सेशन जब मैं करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि एजेंट की जो नीड है ना वो क्या हो गई है। एजेंट अब किस पे आ गया है? इतना भरो इतना मिलेगा, इतना भरो इतना मिलेगा। समझ में आ रही मेरी बात? 200 रुपये प्रतिदिन सेव करो, इतने लाख रुपए मिलेंगे, इतना पैसा सेव करो, इतने पैसे मिलेंगे। हम यही तो काम करने लगे। मुझे ये बताओ कि आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच रहे थे कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेच रहे थे? और यदि आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेच रहे हैं और यदि आपको म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारे प्रोडक्ट के बेसिक नेचर्स क्या हैं, हमारे प्रोडक्ट की बेसिक क्वालिटीज क्या है, ये हमको, हम लोग उसको छोड़ दिए। और अब हम लोग डेली बेसिस पे एक ही चीज बेचने की कोशिश कर रहे हैं, इतना भरोगे इतना मिलेगा, और पार्टी को भी यही समझा रहे हैं, इतना भरोगे इतना मिलेगा। और जब भरोगे और इतना मिलेगा, इस जब ये बात आती है तो इन्वेस्टमेंट की बात आने जाती है दोस्तों। और जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो बहुत सीधी सी बात है, फिर मैं अदर इन्वेस्टमेंट टूल के साथ कंपेयर करूंगा, चाहे वो मेरा म्यूचुअल फंड होगा, चाहे प्रॉपर्टी होगा, चाहे गोल्ड होगा, चाहे कुछ भी होगा।
लेकिन मैं एक एग्जांपल देके बोलूं कि यदि मैं आपसे एक समझ लो, मैं ये नहीं बोलता कि इंश्योरेंस मतलब आप टर्म इंश्योरेंस बेचना शुरू करो, ऐसा नहीं। आप उसकी थीम को पकड़ लेना, मैं वो थीम भी पकड़ाने की आपको कोशिश करूंगा। यदि मेरा बेसिक जो मेरे प्रोडक्ट की जो अंतरात्मा है ना, वो इंश्योरेंस है। हमारा प्रोडक्ट एक ऐसा पार्ट है जो इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट में आता है। हमने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस कर दिया, अपोजिट कर दिया। पहले इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बाद में इंश्योरेंस बोलते हैं कि इतना पैसा भरो इतना मिलेगा, साथ ही आपको इतने लाइफ मतलब आपको जीवन बीमा भी मिलेगा इतने रुपए का। अरे बाबा, पहले जीवन बीमा था कि इन्वेस्टमेंट और रिटर्न की बात थी? आप किसको बेच रहे हो? हमारा बेचने का तरीका ही गलत है, हमारा सोचने का तरीका गलत है, हमारा काम करने का ही तरीका गलत है। और इसके बाद मैं मार्केट में जाकर के ये बोलूं कि यहाँ पे गलत काम हो रहा है, या लोग सुन नहीं रहे, लोग समझ नहीं रहे, लोग मानते नहीं, ये नहीं करते, लोग वो बोलते हैं, ये किसकी गलती है? ये आपकी गलती की लोगों की गलती है? ये आपकी गलती की प्रोस्पेक्ट की गलती है? सीधे सीधे पूरी आपकी गलती मैं मानता हूँ। कड़वा हो सकता हूँ, हो सकता है आपकी नजर में मैं गलत हूँ, लेकिन हकीकत ये है, मैं गलत प्रोडक्ट यदि लेकर के जाऊंगा, सपोज करो कि पूरे अंधों का शहर होगा, मैं वहां पे ले जाके चश्मा बेचूं, आईना बेचूं, कौन खरीदेगा? जिसको थोड़ा बहुत दिखता होगा शायद वो इंटरेस्टेड हो सकता है, मे बी। इसलिए तो बोलते हैं कि वो लोग फिर ये बोलते हैं कि 100 लोगों से मिलोगे 5% बिक जाएगा, 10% बिक जाएगा। तो वही तो हम लोग कर रहे हैं कि अंधों की शहर में जाके हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि एक्चुअल मेरी वर्किंग क्या हो रही है। यदि प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहा हूँ तो इसमें मैंने कहाँ मिस्टेक किया, ये हम जज ही नहीं कर रहे हैं ना। हमको ये लगता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो इंटरेस्टेड क्यों नहीं है आपसे बात करने में? कभी अपने आप को देखा कि मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, या मुझसे ये पर्टिकुलर इस टॉपिक के ऊपर बात करने में वो क्यों इंटरेस्टेड नहीं है? कभी अपने आप को जज किया आपने? नहीं किया। बिकॉज हम लोग मेंटली हम लोग कहीं ना कहीं आज भी डिपेंड है, आज भी हम लोग गुलाम है दिमाग के। क्योंकि हमको जो बता दिया जाता है ना, इतने सारे यूट्यूब में आकर के इतने सारे लोगों को सुनने के बाद, हमको ये बोलते हैं ये कॉम्बिनेशन लो, इतने लोगों को बेचो भेजो, इतने लोगों के रिप्लाई आएंगे, इतने लोगों के बिक जाएंगे। सारी की सारी खेती जो होती है ना, वो पेपर में होती है। अभी पेपर लो, यहाँ पे हमने बोला मेरी इतनी जमीन है, उसमें ये बीज डालूंगा, उसमें फिर पानी डालूंगा, फिर ये होगा, फिर इतनी फसल आएंगी, फिर इतने पेपर पैसे आएंगे। वो सब कुछ वर्चुअल है, नथिंग प्रैक्टिकल। हकीकत बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो ये मल्टीपल जो चीजें हैं ना, माइंडसेट सुनो सबकी, करो मन की। और आपका मन क्या बोलता है 2-4 दिन के बाद? छोड़ो यार, चल रहा है ना। तो हमारा मन ये बोलने लगता है, इसलिए बोलते सुनो सबकी, करो मन की। और मन क्या बोलता है? जाने देना, काम चल रहा है ना, दुनिया भर का टेंशन कौन पालेगा। इसमें जाके हम लोग कंप्रोमाइज में आ जाते हैं। कोई दूसरा इस दुनिया में इतना भी खाली पीली नहीं है जो आपके पैरों में आके जंजीर डालेगा। आप खुद अपने पैरों की जंजीर अपने हाथों से डालते हो। मेरे सामने भी बहुत सारे बैरियर्स हैं, आप लोगों तक पहुंचने के लिए मेरे पास बहुत सारे बैरियर्स हैं। फिर भी मैं पहुंचने की कोशिश करता हूँ ना, जितने लोग तक पहुंच पाऊँ पहुंचूंगा ना। बैरियर्स तोड़ना पड़ेगा ना। यदि अपने पैर में मैं खुद बैरियर डालने लगूंगा तो फिर लोग क्या करेंगे फिर? तो समझो मेरी बात और अपने दिमाग में ये बात डाल लो कि एमडीआरटी आपकी नीड है, आपकी डिजायर नहीं है, पहले बात ही क्लियर कर लीजिए। इसलिए हमको फल की चिंता नहीं करना, हमको जड़ की चिंता करना है। यदि जड़ मजबूत हो जाएंगी मेरे दोस्त, तो फल ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। और जड़ यदि मजबूत नहीं रहेंगी तो आपको फल आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, आप कितना भी सजा लो समझा लो। एक इंसान होता जो अंदर से बीमार होता, आप उसको कितना भी उसको पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, उसका कितना भी आप सुंदर बनाने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं उसमें झलक जाएगा कि अंदर से कमजोर है। और जो अंदर से मजबूत होता है ना, उसको कोई पाउडर लिपस्टिक की जरूरत नहीं होती, वो खुद दिखता है, उसके चेहरे का भाव दिखता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज दिखती है कि अंदर से मजबूत है। ये अंदर से जब तक हम लोग मजबूत नहीं बनेंगे, अंदर से जब तक हमारी जड़ें मजबूत नहीं होंगी ना, तब तक हमारे लिए एमडीआरटी टफ ही होने वाला है। मेरी बात से यहाँ तक सहमत है कि नहीं मुझे नहीं पता कि कितने सारे दोस्त ने क्या क्या मैसेज लिखा। राइट। टेनर कहते हैं कि एमडीआर एलआईसी का नाम नहीं रहना चाहिए। एमडीआर देखिए, एलआईसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट कैसे कर रहे हो वो भी तो डिपेंड करेगा। किस तरीके से प्रेजेंट करोगे, किस तरीके से बात करोगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी 4 दिन पहले मेरी एक मीटिंग हुई थी, बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग हुई थी। मैंने उनसे एक ही चीज बोला था कि जब मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है, कोई गुड्स खरीदना होता है ना, तो मैं
किसी बेचने वाले को नहीं देखता। यदि मुझे लक्स साबुन चाहिए, है ना, तो मैं लक्स साबुन में कौन बेच रहा है ये मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे दोस्त। मुझे तो लक्स साबुन से मतलब है। मैं जाऊंगा, मेरी नीड के हिसाब से लक्स साबुन उठाऊंगा और आ जाऊंगा। लेकिन जब मुझे सर्विस खरीदनी होती है ना, तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि मैं किससे ले रहा हूँ। सर्विस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। हमारी शुरुआत गलत होती है ना। हम लोग को गलत शुरुआत करना बताया समझाया जाता है, और हमारे दिमाग में बैठा है कि ऐसे शुरुआत करो। अभी मुझे ये बोलिए कि यदि आप मुझे एक पोस्टर भेज देते हो, इतना भरोगे इतना मिलेगा, तो इंश्योरेंस कहाँ से आएगा? आएगा? बिल्कुल भी नहीं आने वाला। बिल्कुल भी इंश्योरेंस बीच में नहीं आने वाला, क्योंकि आपने इतना पैसा इन्वेस्ट करो, इतने पैसे की मैच्योरिटी की बात कर दी है, तो अब तो इन्वेस्टमेंट की बात आ गई। अब इंश्योरेंस बोलोगे तो फंस जाओगे। तो बेहतर है कि मुझे जो बात क्या करना है, मुझे क्या पोस्टर भेजना है, मुझे किस तरीके के कम्युनिकेट करना है, ये हमको पता होना चाहिए। और मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ ये चीजें, आज से नहीं बोल रहा। जब से मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू करी तब से तो बोल ही रहा हूँ पब्लिकली। उसके पहले जब लोगों से 1 to 1 बात होती थी तब भी मैं बहुत बोला कि ऐसा काम मत करो जिससे आपको प्रॉब्लम बाद में आ जाएंगी। आज इन्वेस्टमेंट के चक्कर में, कॉम्बिनेशन के चक्कर में, हमने हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू खत्म कर दी है। हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या मिलता है, कितनी चीजें होती हैं हमको हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए, लेकिन हमको ध्यान ही नहीं है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट की तरफ चले गए। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे साथियों कि हमको कम से कम अपने प्रोडक्ट की एक्चुअल चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें हमारी चीजों को बेचनी चाहिए। मैं थोड़े से आपके मैसेज देख लेता हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने लिखे बेटा कि एग्री है, सही बात है, कंसेप्ट। बासु सर, आप तो मेरे बिजनेस एज में भी हैं, और बिजनेस एज में हमारा अप्रैल के महीने से शुरू हुआ है। आज तक मैंने एक भी कॉम्बिनेशन आप लोगों को नहीं दिया। और मैं समझा क्या रहा था बिजनेस एज में, शुरू से। हर महीने के 2 सेशन होते हैं हमारे। मैं क्या समझा रहा हूँ, किस तरीके से मुझे क्लाइंट को अप्रोच करना है, कैसे मुझे बात करना है, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। यदि इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करना तो फिर इन्वेस्टमेंट में इतने स्ट्रांग होना चाहिए हमने, कि हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही पूरी बात करेंगे, और इन्वेस्टमेंट में हम जीत जाएंगे दूसरों से, ये हमको होना चाहिए। देखिए, इंश्योरेंस उतना तो आपको रिटर्न नहीं दे पाता ना, ये तो आपको भी समझता, मुझे भी समझता। तो हमको उसकी आत्मा तो लेके चलना पड़ेगा ना। बहुत सारे मैसेज हो गए दोस्तों, तो मैं पूरे पढ़ नहीं पा रहा हूँ। राइट। तो अभी हम लोग हमारे टॉपिक के ऊपर वापिस आते हैं। बेसिकली जो मैं आज आपसे बात करना चाह रहा था वो यही बातें हैं मेरी, कि एमडीआरटी हमारी नीड है, हमारी डिजायर नहीं है, ये अपने दिमाग में डाल लीजिए। अब ये नीड हम लोग कैसे करेंगे, आज मैं आपको कंसेप्ट बेचने का नहीं बता रहा। और बेचने का कंसेप्ट चाहिए तो डेफिनेटली मेरे से जुड़ो, मुझसे बातें करो। मैं बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में बात करता हूँ, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में बात करता हूँ। बहुत सारे सेशन में फ्री में करता हूँ, और अच्छे अच्छे कंसेप्ट देने की कोशिश भी करता हूँ। ये बात अलग है कि मेरी मार्केटिंग नहीं है। ये बात अलग है कि मेरे लोग मार्केट में घूमते नहीं है, बात नहीं करते, मेरे बारे में बहुत पुलिंदा नहीं बांधते, इसलिए उसकी वैल्यू मेरी थोड़ी सी कम हो जाती है, वो मैं मानता हूँ। राइट। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, क्या एक्चुअल है, क्योंकि मुझे ना लाग लपेट करते नहीं आती, मुझे बातें घुमाते नहीं आती। तो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में मैं कोर्सेज भी करता हूँ, है ना। तो वो नॉमिनल अमाउंट के कोर्स है, आप जरूर ज्वाइन करो। और इतने इतने सस्ते कोर्स हैं कि मेरे सारे कोर्स भी साल भर के करोगे तो किसी की दूसरे की क्लास से वो आके बहुत ही कम पढ़ने वाले हैं। इतने नॉमिनल अमाउंट के मेरे कोर्सेज होते हैं। राइट। 200 300 रुपये 500 रुपये के कोर्सेज होते हैं। 3 3 4 4 दिन के मेरे प्रोग्राम में 1,000 रुपये के होते हैं। और मैं वहाँ पे रियलिटी में बात करता हूँ। अभी मेरा लास्ट मंथ ही मेरा एक इथिकल कॉम्बिनेशन का कोर्स हुआ। आप लोगों को कॉम्बिनेशन में बताया जाता है कि 10 साल पैसा भरो, 8 साल पैसा भरो, पार्टी ये मांगती है, हम ये करके दिखाएंगे। मैंने वहां पे बेच के दिखाया कि 35 साल कैसे बेचना है, 35 साल 25 साल 30 साल कैसे बेचना, ये मैंने बताया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट क्या है। और मेरी प्रोडक्ट के ऊपर मास्टरी है ना। मैं टेक्निकल बंदा हूँ। मुझे पता है कि मैं सर्कुलर पढ़ता हूँ, मुझे पता है कि मैं प्रोडक्ट के ऊपर एनालिसिस करता हूँ। अभी जीवन कल्याण प्लान लेकर के अभी जीवन कल्याण प्लान आया हुआ है दोस्तों। जीवन कल्याण के ऊपर जितने भी एनालिसिस किए गए हैं, जो मार्केट में थोड़े बहुत मैंने देखे हैं,
लोगों की सुने, क्योंकि मैं प्लान एनालिसिस इस तरीके से करता नहीं हूँ कभी भी कि प्लान आया और इमीडिएट उसका एक एनालिसिस करके डालो। मेरा ऐसा मतलब नेचर ही नहीं है, क्योंकि जब प्लान आता है तो मैं सर्कुलर पढ़ता हूँ। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब भी कोई प्लान आता है ना, जल्दबाजी मत करो, उसको पहले पढ़ लो, सर्कुलर को समझो, 2 दिन लो, 4 दिन लो, 10 दिन लो, 15 दिन लो, भाग थोड़ी ना रहा है प्रोडक्ट आपका। उसके बाद जब उसके ऊपर आपकी मास्टरी आती है ना, तब उसके ऊपर आप काम करना शुरू करो। आपको लग रहा है कि ये मेरे नेचर का प्रोडक्ट है तो काम करने का, नेचर का नहीं है तो नहीं करने का। जीवन किरण को लेकर के अभी तक जितने भी मार्केट में ऑलमोस्ट एनालिसिस आए वो कौन से आए? जीवन का मिनिमम टर्म ये है, मैक्सिमम टर्म ये है, मिनिमम सम एश्योर्ड ये है, मैक्सिमम सम एश्योर्ड ये है, इतना पैसा भरोगे पैसा वापस मिल जाएगा, है ना, उसके लिए ऐसा है वैसा है। एक्चुअल जीवन किरण का एनालिसिस किया क्या आपने? नहीं किया। अब जीवन किरण हम बेचना शुरू करेंगे, और जब जीवन किरण बेचना शुरू करेंगे और यदि मैं पार्टी के पास जाऊंगा तो उसमें से हो सकता कि मैं उसमें से कुछ और बेटर ऑप्शन दे दूं पार्टी को। फिर क्या होगा? पार्टी का एक इंप्रेशन, आपके आपके आपका इंप्रेशन क्या होगा पार्टी के सामने? तो जीवन किरण एनालिसिस किया क्या आपने प्रॉपर? नहीं किया। जस्ट प्लान की कंडीशन समझ के हम लोगों को लगा कि एनालिसिस हो गया, उसको एनालिसिस बोलते हैं क्या? टेक्निकल एनालिसिस हुआ है क्या आपका? नहीं हुआ, मैक्सिमम लोगों का नहीं हुआ होगा। वो कोई समझेगा ही नहीं कि एक्चुअल क्या है। तो पहले एनालिसिस करो मेरे दोस्त, पहले उसको समझो, उस चीज को पूरा बनाओ। मैं बोलता कि जीवन उमंग प्लान है तो जीवन उमंग को पूरी तरीके से पहले समझो, उसके यूएसपी निकालो। जीवन उमंग के ऊपर कॉम्बिनेशन की तरफ बहुत भाग में जाने का बात की बात है ये। जब मेरा लास्ट मंथ सेशन हुआ था फैक्ट फाइंडिंग को लेकर के, डोंट वरी, मैं आप पे ये कॉम्बिनेशन और फैक्ट फाइंडिंग का कोई सेशन सेल नहीं करने वाला, तो आप टेंशन ना लें। जस्ट बता रहा हूँ मैं, जब मेरा फैक्ट फाइंडिंग का सेशन हुआ था तब मैंने बोला था कि जब तक इंसान का फैक्ट फाइंडिंग नहीं होता उसके बाद ही तो हमारा कॉम्बिनेशन आता है। हम फैक्ट फाइंडिंग के पहले कॉम्बिनेशन उसको कैसे दे सकते हैं? जब तक बीमारी हमको पता ना करे, हम उसको डायग्नोज ना कर पाए, तब तक कॉम्बिनेशन क्या दोगे आप? तो पहले तो प्लान के ऊपर मेरी मास्टरी होनी चाहिए कि मेरा प्लान क्या है, कैसा है, इसका यूएसपी क्या है, और इसको मैं किस तरीके से सेल आउट कर सकता हूँ। मुझे कैसे पार्टी को समझाना है, इसके कौन कौन से यूएसपी हैं, ये मुझे पता ही नहीं होता। और वो छोटे छोटे यूएसपी आपके इतने इतने कारगर होते हैं, जिसको आप किल करते हैं, किसके द्वारा? इतना भरो इतना मिलेगा, उसके द्वारा आप अपनी यूएसपी को पूरा नस्ती नबूद कर देते हैं, पूरा खत्म कर देते हैं। और फिर हमको लगता है कि यार ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हकीकत बोलूं ना तो लोग आज भी चाहे कुछ भी हो जाए, लोग सच्चाई जानने में ही इंटरेस्टेड होते हैं। आप जब उसके साथ डील करोगे तो वो जानना चाहेगा कि सच्चाई में क्या है। और यदि आप सच्चाई में क्या ये बता पाएंगे ना, तो डेफिनेटली वो आपके साथ जुड़ेगा, बातें करेगा। टाइम लगता है, मैं ये नहीं बोलता कि पहली मीटिंग में गए और डील आपकी क्लोज हो जाएंगी, नो। आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके से किया है काम, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। राइट। तो हमने जो आज बात कर रहा था मैं आपसे कि भाई एमडीआरटी आपकी नीड है, आपकी डिजाइन नहीं है। अभी नीड कैसी? तो आपको नीड अपने लाइफ स्टाइल के साथ जोड़नी पड़ेगी, आपको अपनी नीड अपने इमोशन के साथ जोड़नी पड़ेंगी। यदि मुझे ये पता है कि अगले साल मुझे ये काम करने हैं, तो इस साल मेरी एमडीआरटी होगी, उन्हीं पैसों से मैं ये काम करूंगा। राइट। मेरे जो एलआईसी के पॉलिसी का जो रिन्यूअल आने वाला है, उससे मैं ये काम नहीं करूंगा। मुझे मेरी वाइफ को लेकर के सपोज करिए कि मुझे बाहर घूमने के लिए जाना है, तो ये जो एमडीआरटी होगा इसके साथ ही मैं जाऊंगा, ये पैसा कमाने के बाद ही मैं वो काम करूंगा। उसको पूरी तरीके से हम हमारे इमोशन के साथ जोड़ेंगे। अपना रिटायरमेंट जोड़िए। जब तक ये एमडीआरटी का इस साल का जो मेरे पास पैसा आएगा, इस पैसे को मैं खुद एलआईसी में री इन्वेस्ट करूंगा, तब जाकर के मैं अपने रिटायरमेंट को सुदृढ़ बनाऊंगा। आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है ना, अपना एलआईसी का जीवन उमंग बेस्ट प्लान है, उसको परचेस कर लो जो आप दूसरों को बेचते हो। और हर महीने का कम से कम 1 लाख रुपए महीने का प्रीमियम रख लो आप हंसोगे मेरी बात सुन के। 1 लाख रुपए महीने का प्रीमियम रख लीजिए आप अपना खुद का जीवन उमंग का। वो देखो 1 लाख रुपए जो है वो आपका न्यू बिजनेस से जाना चाहिए। रिन्यूअल से फैमिली चल रही है ना, जब तक पैसा देने का नहीं आएगा तब तक आपको पैसा लेने की तलब भी नहीं होंगी। यदि आपका रिन्यूअल भरना है, आपको अपने एलआईसी का प्रीमियम भरना होगा, तो आप 10 जगह जाओगे, मेहनत करोगे, लोगों से बातें करोगे, वहां से पैसा कमा के लाओगे और अपना एलआईसी का प्रीमियम पे करोगे। करो ना अपना एलआईसी का खुद का जीवन उमंग, खुद का रिटायरमेंट अच्छा करो। आने वाले समय में इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। 15 साल तक आपको करना है ना, 15 साल तक का एमडीआरटी को फ्रीज कर दो ना आज आप। कि आने वाले 15 साल तक मुझे यदि 1 लाख रुपए अपने हर महीने एलआईसी में पे करना है, तो ये मेरा एमडीआरटी के द्वारा ही अचीव करके लाऊंगा।
ठीक है, नहीं होता 15 1 लाख रुपए का, 50 हजार रुपये का कर दो महीने का। दूसरों का रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं ना, तो वहां पे जाके आप अपना ये दिखा देना आप जीवन उमंग का, कि देखो सर मैं खुद 50 हजार रुपये महीना भरता हूँ। कर दीजिए 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए। और वहां से जो पैसा आएगा वो आपके एमडीआरटी से, उससे उसका प्रीमियम पे करिए। अभी मुझे एक बंदा मिला था, उसने मुझे बोला कि सर एलआईसी का इतना पैसा पे करके नहीं होता। मैंने उससे बोला क्या तुमको एक अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी, तुम वो प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड हो? बोले पैसे नहीं है। बोला 50 लाख की प्रॉपर्टी आपको 20 लाख में मिल जाएंगी, तो इंटरेस्टेड होगे? तो बोला अरेंजमेंट कर लेंगे सर। मेरा कैसे करोगे? तो बोले 8-10 लाख पे तो मैं अरेंज कर लूंगा, बाकी का मैं लोन निकाल लूंगा। 10 लाख का लोन निकालोगे, 12 लाख का लोन निकालोगे, महीने का कम से कम 15 हजार रुपये का तो ईएमआई आएगा ना। बोले हाँ आएगा। बोला वो कैसा पैसे भरोगे? बोले कैसे भी करके भर देंगे सर, 15 हजार रुपये का ईएमआई कैसे भी करके भर देंगे। अरे कैसे भी करके जब ईएमआई भरने को तैयार है, तो इंश्योरेंस की पॉलिसी भरने को क्यों तैयार नहीं है? एक बेसिक सा कंसेप्ट ही है। हम लोन का पैसा भरने के लिए हम लोग यहाँ वहाँ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो एलआईसी की पॉलिसी का प्रीमियम भरने के लिए क्यों नहीं कर सकते? मैं अपनी पार्टी से पूछता हूँ, फिर पार्टी के पास जवाब नहीं होता। यदि तू 10 लाख का लोन लेगा तो तू 20 लाख भरने वाला है, यहाँ पे तू 10 लाख का ही इंश्योरेंस ले रहा है, तो तेरे को वहां पे 20-25 लाख मिलने वाला है, उल्टा होने वाला है। फिर भी तुझे क्या भरने में इंटरेस्टेड नहीं है? आप मुझसे यहाँ पे लिख रहे थे ना दोस्त लोग की सर कंसेप्ट बताइए, कंसेप्ट बताइए। कंसेप्ट बताया मैंने। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, 2 मिनट का कंसेप्ट है। अब इसके लिए 1 घंटे की पिक्चर बनानी होगी तो वो मुझसे नहीं आ पाती। 1 घंटे की मूवी नहीं बना सकता मैं एक 2 मिनट के कंसेप्ट के लिए। बात करने से ही बात होती है, और जब आप बात करोगे तभी पार्टी आपसे इंप्रेस होगी और आपको सुनेंगे। जब आप उसको सही जगह स्ट्रोक करोगे तभी आपकी पार्टी आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होंगी। अदरवाइज कोई नहीं होता दोस्त। मैं उसको सिंपल ये बोलूँ 10 हजार रुपये महीने का भरोगे तो इतना पैसा मिलेगा, एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ 10 लाख का, है ना, एक एग्जाम्पल है। इतना पैसा भरोगे इतना मिलोगे, तो उसके इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन उसकी नीड को जोड़ देता हूँ ना, तो उसको बराबर समझ में आने लगता है। जैसे यदि आपको शायद लगा होगा कि वाकई में एमडीआरटी मेरी नीड है, या आप में से जितने दोस्तों को लगा होगा कि एमडीआरटी वाकई में नीड है, उसी तरीके से आपकी पार्टी को भी लगेगा कि ये जो करना है ये मेरी नीड है। जैसे आपको नीट समझ में आएंगी, ऐसे उसको भी नीट समझ में आएंगी। समझाने का तरीका, नहीं तो मैं अभी यहाँ पे आऊंगा और आपको बोलूंगा सर आपको एमडीआरटी करना है, एक काम करो आप डेली इतने लोगों को ये करो, इतने लोगों से मिल के आओ, 50 हजार रुपए वाली इतनी पॉलिसी होनी चाहिए, तो हमारे इतने दिन में इतना एमडीआरटी हो जाएगा। अगेन पेपर में खेती करने वाली बात है, हकीकत कुछ नहीं है। लेकिन यदि आपके पीछे मैं ये बोलूं कि सपोज करो कि यदि आपके पीछे एक बर्डन होगा, आपके पीछे एक प्रेशर होगा, तो उस बर्डन में, उस प्रेशर में आप वो काम कर गुजरेंगे, हर हाल में कर लेंगे। लेकिन आपके पास कोई प्रेशर ही नहीं है, आपको कोई जरूरत ही नहीं है, तो क्यों करेगा इंसान? मेरे पास प्लान आता है, अभी जीवन किरण प्लान आया, जीवन किरण प्लान को मुझे इंप्लीमेंट करना। लोगों के सुबह शाम फोन आने लगते सर कब आ जाएगा, कब आ जाएगा। मेरे ऊपर प्रेशर आता है, मुझे करना तो कर दूंगा। किसी का भी फोन नहीं आया तो फिर प्लान इंप्लीमेंट होता है ना 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, 15 दिन के बाद, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। नीड आपसे वो हर एक काम करवा लेती है जो आपको चाहिए होता है। आपकी डिजायर हर एक काम वो नहीं करवा पाती जो आपको होना चाहिए। इसलिए हमेशा अपनी एमडीआरटी को अपनी नीड बनाइए। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे बैठे हुए ऑलमोस्ट दोस्त ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा समय से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, जिनका 1 साल से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। ये मेरी आप सबको एडवाइस है, अपनी नीड की तरफ बढ़िए। आप अपने एमडीआरटी को अपना ये एक बेसिक माइलस्टोन बना लीजिए। बाकी तो बहुत सारी चीजें आप सुनते हो, ये करोगे वो करोगे, वो सारी बातें नहीं कहता। एक मेरे को कविता बहुत पसंद है हरिवंश राय बच्चन जी की, मधुशाला, है ना। आई थिंक आप सभी ने सुना होगा। उसकी कविता जो है वो मंत्रालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एमडीआरटी जाने को, एमडीआरटी करने को घर से चलता है बीमा वाला। किस पथ में जाऊं, असमंजस में है भोला वाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, मैं यह बतलाता हूँ राह पकड़ तू एक चला चल। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। यदि आप एक राह पकड़ लें कि यही मेरी नीड है और यही मेरी नीड को मुझे पूरा करना है, आपको देखना ईश्वर भी आपकी हेल्प करना शुरू कर देगा। लेकिन इच्छाओं को किसी का नहीं होता। बोला जाता है कि सिकंदर की भी इच्छाएं अधूरी रह गई, और जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं। तो जब जरूरत होती है
तो ईश्वर भी आपकी हेल्प करेगा, ये नेचर भी आपकी हेल्प करेगा, लोग भी आपकी हेल्प करेंगे, आप खुद की हेल्प करोगे आपकी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। लेकिन ख्वाहिशें कोई किसी की पूरी नहीं करता। ख्वाहिशें तो फिर हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आज आपसे यही बोलना चाहता हूँ, आजादी का पर्व है। आप इंश्योरेंस को समझो, अपने प्रोडक्ट को समझो, अपने नेचर को समझो, अपने वर्किंग नेचर को समझो, और उसके हिसाब से अपने दिमाग को खोलो। अपने दिमाग में सही बीज डालो, सही पानी डालो, सही मात्रा में पानी डालो, है ना। खाद और पानी भी ज्यादा डाल दी तो भी डेंजर है। सही मात्रा में खाद, सही मात्रा में पानी डालो। यकीन मानो, एमडीआरटी आपका होगा, हर साल होगा। और एक दिन आएगा कि आपको इस चीज के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, चीजें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी, आप करना शुरू कर दोगे, ये मेरा यकीन है। आप, ये मैं प्रैक्टिकली करता हूँ। मैं कोई भी वो बात आपसे नहीं बोलता जो मैंने करी नहीं होती, मैं वही बातें बोलता जो मैं करता हूँ। ठीक है, आपके मेरे वर्किंग नेचर में थोड़ा अलग होता है, लेकिन मैं अकेला इंसान, मैं भी बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करता हूँ, और मैं हर चीज को अपनी नीड बनाता हूँ। ये ट्रेनिंग करना मेरा शौक नहीं है, ये मेरी नीड है, ताकि मैं आप लोगों के अंदर कुछ देख पाऊँ। सर, मेरे को जो इतने सालों से, 17 सालों से जो मैंने सीखा है, वो मैं आपको बता पाऊँ, समझा पाऊँ। ये मेरी नीड है। जो मैं इनसे आपको ट्रेनिंग देने के लिए जो नॉमिनल अमाउंट आपसे लेता हूँ ना, वो मेरे जूम के खर्चे और मेरे बाकी एक्सपेंसेस की नीड है, वही लेता हूँ। मेरा कोई भी कोर्स ऐसा नहीं होता जिससे मैं पैसा कमाऊं, वो मैं आपको दावे से लिख के दे रहा हूँ। मुझे ईश्वर ने पैसा दिया ट्रेनिंग के माध्यम से, वो अलग है, लेकिन मैं आपको दावे से बोलता, मैं ट्रेनिंग से कभी पैसा नहीं कमाऊंगा, मुझे कमाना भी नहीं है। मुझे आपसे बात करने और आपको रियलिटी बताने में इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे ये पता है कि आप लोग क्या कर रहे हो। मैं सबको देख रहा हूँ, सबको समझ रहा हूँ, इसकी वजह से मैं ये सारी बातें आपसे कह रहा हूँ। राइट। एक, इतनी सारी बातें करी, इसका ये मतलब नहीं है दोस्तों कि मैं आपको कोई मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक 2 दिन का सेशन लेके आ रहा हूँ। राइट। मंडे और ट्यूसडे को मेरा एक सेशन होने वाला है। मैं उसकी एक स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और यदि आप लोगों का दिल बोले तो आप जरूर उसमें आइए, यदि आपका दिल बोले तो। राइट। अदरवाइज मैं उसको किसी को फोर्स नहीं करता उसमें। ये ब्रेक द बैरियर करके एक हमारा सेशन हो रहा है। राइट। ये मेरा ये सेशन है, 14 और 15 अगस्त को रखा है मैंने, जानबूझ के रखा है। 14 अगस्त को, आजादी के एक शाम पहले और आजादी वाले दिन। राइट। ये 2 दिन जो मैं बात करने वाला हूँ ना, वो जीवन उमंग प्लान का एक पूरा डिटेल्ड, एक टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। टेक्निकल एनालिसिस, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि मिनिमम टर्म क्या है, मैक्सिमम टर्म क्या है, ये सारी बातें मैं नहीं करूंगा। एक टेक्निकल एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। राइट। और उसमें एक कंसेप्ट आपको देने वाला हूँ, जिसके द्वारा आप अपनी पार्टी को आप वो बता सकते हैं, समझा सकते हैं। जो कंसेप्ट का नाम मैंने रखा है, अमर उजाला। राइट। तो अमर उजाला कंसेप्ट मैं आपको दूंगा, ये डे 1 में रहेगा मेरा। एंड देन मेरा यहाँ पे राइडर का एनालिसिस है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को राइडर्स का, हम लोगों ने सही तरीके से आज भी यूज नहीं किया, आज भी उसका पूरी तरीके से हमको नॉलेज हमने नहीं लिया। डिसेबिलिटी को लेकर के मैं बहुत समय से बोलते आ रहा हूँ। मेरे सॉफ्टवेयर के प्रेजेंटेशन में डिसेबिलिटी डालने का पर्पस ही वही था, कि मैं वहां पे लोगों को बताना चाहता था कि डिसेबिलिटी एक ऐसा राइडर है जो बहुत हाईलाइटेड आपको करना चाहिए अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर। उसके बाद भी लोगों को सही तरीके से चीजें समझ में नहीं आ पा रही। तो मैं हर एक राइडर, ए बी राइडर है, एडीडीबी राइडर है, सीआईआर है, पीडब्ल्यूबी है। राइट। ये सारे राइडर्स को मैं डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, बताऊंगा, उनके यूएसपी बताऊंगा, ताकि हम उनको बता पाए, समझा पाए, दिखा पाए, और उसके बेसिस पे हमारा इंश्योरेंस सेल हो पाए। राइट। वो जीवन किरण को करते करते आपको ना बाकी के प्लानों का एनालिसिस भी समझ में आ जाएगा, ये मैं आपको दावे से बोलता हूँ। और फिर बाकी के प्लानों का एनालिसिस करना भी आप सीख जाएंगे, उनके पॉइंट आप बोलना शुरू हो जाएंगे। आप उन्हीं पॉइंटों को जो अभी तक आप नहीं बोल रहे थे, अब आपको पता चलेगा कि ऐसा भी होता है, वो प्लान में ऐसा भी होता है, वही प्लान आप बेचते आ रहे हैं। तो हम उसके ऊपर बहुत डिटेल में बातें करने वाले हैं दोस्तों। तो ये 14 15 अगस्त को मेरा सेशन होने वाला है, शाम को 7:30 से 9 बजे का। बोलने के लिए 1.5 घंटे, 7:30 से 9:30 बजे का है। राइट। 2 घंटे का है। ये 2 घंटे में आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 2 घंटे का सेशन बोलने के लिए मात्र 2 घंटे का है, लेकिन मैं डेफिनेटली बोलता हूँ ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अपने प्रेजेंटेशन के आपको बहुत सारे यूएसपी मिलेंगे, बात करने के तौर तरीके मिलेंगे, जहां से आप अपने पार्टी को बहुत अच्छी चीजें समझा सकते हैं।
राइट। तो यहाँ से हम लोग ये 2 दिन का सेशन कर रहा हूँ दोस्तों, इसका फीस रखा मैंने मात्र 500 रुपये। 250 रुपये का एक दिन का सेशन रहेगा, 2 दिन का सेशन रखा है 500 रुपये में, और उसमें हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। राइट। तो यदि आप लोगों को यदि ऐसा लगता है कि आप 500 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2 दिन आप दे सकते हैं, 4 घंटे आप दे सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इसमें आइए। आप इस सेशन में आएंगे तो मैं यकीन से बोलता हूँ कि आपको बहुत सारी और वो ऐसी बातें रहेंगी जो आपके बाकी प्लानों में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। मैं आज सिर्फ जीवन किरण के बारे में बात नहीं करूंगा, जीवन किरण के अलावा भी मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगा। राइट। तो जीवन किरण प्लान का एक नाम है, बाकी बहुत सारी बातें होंगी, कंसेप्ट भी रहेगा। यदि आपको कंफर्टेबल है तो आप डेफिनेटली आइए। यहाँ पर मैंने इसका ये नीचे आपको देखेंगे तो यहाँ पर ये मेरा गूगल पे और फोन पे का नंबर है। राइट। 7447337594। इस नंबर पे आपको 500 रुपीज ट्रांसफर करना है गूगल पे फोन पे और सेम नंबर पे आपको व्हाट्सअप भेज देना है। क्लियर। ये सेम नंबर पे आपको व्हाट्सअप आप भेजेंगे और आपका कंफर्मेशन होगा। मंडे, शायद मंडे ही आने वाली है, 14 तारीख को। राइट। तो मंडे ट्यूसडे को सेशन रहेगा दोस्तों। तो यदि आप लोग कंफर्ट हैं तो आप जरूर आइए। मैं बहुत फोर्स नहीं करूंगा, मेरा नेचर नहीं है। राइट। यदि आपको लग रहा है आना चाहिए, समझना चाहिए, कुछ यूएसपी लेनी चाहिए, तो आप डेफिनेटली आइए। अदरवाइज हम लोग फ्री सेशन में तो मिलते हैं तो मिलते रहेंगे। राइट। इसके अलावा मैं ये कोशिश और करने वाला हूँ कि मैं अपने फ्री सेशन का भी कुछ एक सीरीज लेकर आऊँ, है ना। जो मेरे फ्री सेशन है वो रेगुलर बेसिस में मैंने कोशिश की है, मेरा प्लान चल रहा है कि इस महीने के लास्ट में हम लोग कुछ 2 या 3 दिन का एक सीरीज चल करेंगे। तो फ्री सेशन का रहेगा, उसमें हम लोग नॉमिनल बातें करेंगे, ठीक है। और किस तरीके से हम लोग हमारी वर्किंग को सुधार सकते हैं, किस तरीके से हम लोग ज्यादा बेहतर वे में काम कर सकते हैं। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं यहाँ पर हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसका मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। राइट। इस लिंक में जाकर के आप ज्वाइन हो जाइए। ये लिंक है, इस लिंक में यदि आप ज्वाइन हो जाएंगे दोस्तों, तो जो इंटरेस्टेड रहेंगे वही लोग है ना। मैं फ्री का सेशन है वो, 2 दिन का या 3 दिन का सेशन रहेगा, फ्री का सेशन रहेगा। 2-3 दिन मैं आपसे बात करूंगा, 1-1 घंटे का मेरा सेशन रहेगा। और जो इंटरेस्टेड होगा वो ज्वाइन होगा। राइट। और जो ज्वाइन होगा उन्हीं लोगों को लिंक जाएंगी, मैं इसको पब्लिकली लिंक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाला। राइट। तो आप आएंगे तो हम लोग डेफिनेटली और बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं हमेशा छोटी छोटी बातें पकड़ने की ज्यादा कोशिश करता हूँ, ताकि छोटी छोटी बातें हमारे लिए बहुत बड़ी होती हैं और बहुत काम करती हैं। याद रखिए, टाइटैनिक के जहाज को डूबने के लिए एक छोटा सा आइसबर्ग ही काफी था। एक छोटी सी दरार ने ही टाइटैनिक को डुबा दिया था। एक छोटी चीजें भी बहुत बड़ी हो जाती हैं, इतना ध्यान रखें। राइट। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो आप उसमें जरूर आए। एंड आज के सेशन को मैं यहाँ पे विराम दूंगा। कि हम लोग कैसे ट्रैक करेंगे, तो मैंने ये सेशन का मेरा पार्ट रह गया है, तो जो आने वाले टाइम पे मैं इस सेशन का एक दूसरा पार्ट था जो टाइम नहीं था, तो वो आने वाले सेशन में आप लोगों के साथ अटेंड करूंगा और उसमें बताऊंगा कि एमडीआरटी टेस्ट से हम लोग उसको ट्रैक करेंगे दोस्तों। राइट। तो हुआ तो मैं आने वाले 1 हफ्ते के बाद ही मैं वो सेशन करके आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम लोग बातें करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप, मैं आपको जो अपना मैसेज देना चाह रहा था कि एमडीआरटी आपकी नीड है, आपकी डिजायर नहीं है। आप अपनी नीड को समझिए, पहचानिए। इसमें भी यदि आपको कहीं कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे जरूर व्हाट्सएप पे बात कीजिए। मैं आपको जरूर सवालों के जवाब दूंगा। यदि आप कोर्स के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो आप जरूर उसमें आप पेमेंट करके लिंक व्हाट्सएप कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। अपने दिमाग की जमीन पे एक अच्छा बीज डालिए, अच्छा पानी डालिए, अच्छी खाद डालिए, ताकि फल भी अच्छे आए और जीवन भर के लिए आए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।